गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्रीष्म अवकाश से पहले आप लोगों ने लिंग नामक पाठ पढ़ा था। आज आप लोग वचन नामक पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वचन शब्द का अर्थ। वचन शब्द का हम हिंदी भाषा या टेक्स्ट की दृष्टि से अर्थ देखते हैं तो वचन शब्द का अर्थ होता है वादा, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन शब्द का अर्थ होता है नंबर या संख्या। संख्या मतलब एक, दो, चार, एक संख्या या बहुवचन द्विसंख्या। तो वचन का अर्थ हुआ संख्या। वचन की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ हुआ संख्या। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसको वचन कहते हैं। जैसे केला, तो केला क्या है? एक वचन है। लड़के, लड़के क्या है? एक से अधिक संख्या है बच्चों की, इसलिए एक से अधिक संख्या है, इसलिए ये आपका बहुवचन होगा। तो एक बार फिर देखिए, वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन की परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन का दूसरा अर्थ होता है वादा। वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। यहाँ पर देखिए, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो यहाँ पर एक घोड़ा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, अनेक घोड़े हैं। तो जहाँ पर घोड़ा दौड़ रहा है वो एक संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यह एक वचन होगा। और घोड़े दौड़ रहे हैं जो अनेक संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए बहुवचन होगा। वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन। एक वचन क्या करेगा? एक संख्या का बोध कराएगा। बहुवचन यह एक से अधिक संख्या का बोध कराएगा, अधिक संख्या का बोध कराएगा। अब आइए हम एक वचन की परिभाषा को देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसका एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन में संज्ञा के जिस रूप से उसका एक होने का बोध होता है उसको एक वचन कहते हैं। जैसे चूहा जो है वह एक वचन है, और आँख जो है एक वचन है, माता एक वचन है, और पंखा बहुवचन है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसको एक वचन कहते हैं। जैसे चूहा, आँख, माता, पंखा, लड़का आदि। बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे चूहे, आँखें, माताएं आदि। तो एक बार फिर देखिए, वचन का अर्थ होता है संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसको वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन से एक संख्या के होने का बोध होगा और बहुवचन में एक से अधिक संख्या का होने का बोध होगा।
अब आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों की संख्या में बदलाव हो जाने से वचन बदल जाता है, जिसे वचन परिवर्तन कहते हैं। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं। जैसे वचन परिवर्तन का जो पहला नियम है, उस नियम के अनुसार अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में आ का ए हो जाता है। जैसे हम वचन परिवर्तन करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखिए, बेटा जो है एक वचन है, इसको हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो अंतिम में आ या ए हो जाएगा। जैसे बेटा का हो जाएगा बेटे, बेटा का जब हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा बेटे। रुपया है, रुपया को जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा रुपए। इस तरह से आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ का ए हो जाता है। जैसे बेटा, यहाँ पर आ होगा ना, तो इसको जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो बेटे, यहाँ पर ए हो जाएगा। दूसरा नियम है, आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद ए जोड़ दिया जाता है। जैसे कथा है, तो कथा को जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो ये कथाएं हो जाएगा, अंतिम में ए जुड़ जाएगा। जैसे सेना है, तो इसको जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो सेनाएं हो जाएगा। महिला जो है स्त्रीलिंग है, इसको बहुवचन में जब हम परिवर्तित करेंगे तो महिलाएं हो जाएगा। अब तीसरा नियम देखिए, ओ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ का ए हो जाता है। जैसे बात, अंत में अ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो ए हो जाएगा। इसी प्रकार से गाय जो है स्त्रीलिंग है, इसको बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो गायें गायें हो जाएगा। बारात जो है एक वचन है, इसको जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो बारातें हो जाएगा। चौथा देखिए, ई और छोटी और बड़ी ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जुड़ जाता है। यदि अंत में बड़ी ई दीर्घ हो तो वह ई ह्रस्व हो जाती है। छोटी और बड़ी ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में या जुड़ जाता है। जैसे नीति, नीतियाँ, ठीक है। यदि अंत में छोटी ई दीर्घ हो, अगर अंत में छोटी ई की अंत में बड़ी ई बड़ी हो, ई दीर्घ हो, तो वह ह्रस्व हो जाती है। अर्थात अगर अंत में बड़ी ई लगी हो तो वो छोटी ई के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए यहाँ देखिए, नदी, नदी जो है बड़ी है, नदियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ। यहाँ देखिए, नदी, नदियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, मिठाई, तितली, बोली, बोलियाँ, झोपड़ी, झोपड़ियाँ। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में या को या कर दिया जाता है। अगर एक वचन शब्द गुड़िया है तो इसको जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो गुड़ियाँ हो जाएगा। सातवां, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, छोटी, बड़ी, छोटा उ स्वर होता है, वे बहुवचन में समान रहते हैं। प्यारे बच्चों, इससे आगे मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।